बोली थी कि अगर हम चाहेंगे तो नहीं होगा, आप चाहोगे जिस दिन होगा। तो आप चाहते हैं कि नहीं? yes! देखो, आपको अलग अलग जगह से आपके लीडर्स ने बुला के यहां पर बिठाया गया है, तो आपकी और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आपकी जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है क्योंकि आपके नीचे जो नेटवर्क आ रहा है वो आप ही के नीचे आप जैसा बनेगा। सही है कि नहीं? yes! आप अगर हरामखोर हैं तो आपके नीचे सबसे बड़े बड़े हरामखोर नीचे आ जाएंगे, है कि नहीं? yes! आप बेईमान हैं तो आपके नीचे बड़े बड़े बेईमान आ जाएंगे, है कि नहीं? yes! आप एक बढ़िया वक्ता हैं तो आपके नीचे भी अच्छे वक्ता आएंगे या सीखेंगे। सही है कि नहीं? yes! मतलब क्या है, ऐसे बोला जाता है कि बेटा बाप की फोटोकॉपी होता है। बेटा बाप की फोटोकॉपी है, तो क्या हमारा बेटा वैसा होना चाहिए? हमारी ओरिजिनल कॉपी ठीक है कि नहीं है? yes! मतलब पहले क्या है, हमको ओरिजिनल कॉपी को ठीक करने की जरूरत है। कुत्ते की फोटो स्टेट करो, क्या निकलेगा? शेर की फोटो स्टेट, बिल्ली की, आपकी फोटो स्टेट करेंगे तो आप अगर कोर नहीं हो तो आपके नेटवर्क में ना कोर कोई कोर बनने की एबिलिटी कोई डेवलप नहीं करेगा। आप किताब नहीं पढ़ते हो, आपके नेटवर्क में ऐसे डुप्लीकेशन होता चला जाएगा। आपके नेटवर्क में जो काम आप कर रहे हो वो काम होगा, क्योंकि ऐसे एक बात और बोली जाती है कि जो मैं बोलता हूं, मुंह से जो मैं बोल रहा हूं, उन बातों का आपको कोई ध्यान नहीं है, लेकिन मैं जो दिखा रहा हूं उन बातों को आप ध्यान से देख रहे हैं। सच है कि नहीं है? इसका एक लाइव एग्जांपल है। सबसे छोटी उंगली निकालो, घुमाओ, अपनी नाक पे रखो। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है, मैंने क्या बोला? नाक पे रखो, लेकिन एवरीबॉडी, हर आदमी कहां रखा हुआ है? गाल पे, क्योंकि लफड़ा पालना ही नहीं, जहां दिखा है वहां जो देखा वो रख दिया, बात खत्म हो गई। समझ में आ रहा है? ऐसे क्या बोला जाता है कि जो बातें मैं आपको मुंह से बोल रहा हूं, इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई याद नहीं कर रहा है, सारी बातें हवा में जा रही हैं, मैं भी जानता हूं, कोई याद रख के नहीं जाएगा। लेकिन जिन बातों को मैं आपको दिखा रहा हूं या जिन बातों को मैं कर रहा हूं, उन बातों को आप हमेशा फोकस करोगे। सच है कि नहीं है? तो मतलब आप जिन बातों को अपने नेटवर्क में कर रहे हो वो डुप्लीकेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? और अगर हम संभल गए, हमने अपनी आदतों को ठीक कर लिया, हमने प्लान देना चालू कर दिया, हमने वो सारे काम करना चालू कर दिए जो कोर एक्टिविटी में होते हैं, तो आप देखो कि आपको देख देख के ही लोग कोर बन जाएंगे, फिर ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? क्योंकि जो आदतें आप में हैं वही आदतें आपके नेटवर्क में डुप्लीकेट होंगी। समझ में आ रहा है? तो कोर बनना चाहते हैं? तैयार हैं? आगे बढ़ते हैं। ये कोर होता क्या है? कोर की एक डेफिनेशन लिखी है यहां पर कि कोर इज जस्ट लाइक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जानते हैं? न्यूक्लियस एक प्रोटॉन होता है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब न्यूक्लियस क्या है? एक नाभिक है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, हमारे समझने की परे की परिभाषा है। मतलब इस पे ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन एक बहुत आम साधारण भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखो, कोर क्या है? एग्जाम्पल है कि यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो क्या है? गॉड है। तो गॉड क्या है? ब्रह्मांड का कोर है कि नहीं? और सोलर अगर है, सोलर यानी ऊर्जा की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा ऊर्जा का संचार कहां से होता है? सूर्य से। इससे बड़ा कोई ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका मतलब सन इज द कोर ऑफ सोलर सिस्टम। मतलब जितने भी दुनिया के सोलर सिस्टम है वो सन क्या है? उसमें कोर है। और ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं, मानव के शरीर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कोर कौन सा पार्ट है? ब्रेन। आपका मस्तिष्क जो है वो क्या है? ह्यूमन बॉडी में कोर है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर से बड़ी पावर कोई है? तो इसका मतलब सबसे बड़ी पावर, और अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो सबसे बड़ा कोर एक्टिविटी क्या है? उसमें पीएम है। सही है? और स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो सीएम, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात करूं तो डीसी या डीएम। सही है कि नहीं? और फ्रीडम फाइटिंग की बात करूं तो महात्मा गांधी और बहुत सारे लोग जो आए थे वो सारे के सारे कोर थे कि नहीं थे? और सिक्योर लाइफ की बात करूं तो सिक्योर लाइफ में भी बहुत सारे कोर हैं। आप नाम बताओ मुझे, एक बार नाम लेते हैं उन लोगों का जिनको आप जानते हो और जो कोर हैं। मिस्टर संजय जैन,
मिस्टर राजीव चतुर्वेदी, नरसिंह ग्रेवाल, मिस्टर ओम प्रकाश जी, सुनहरी लाल जी, टीकन सिंह चौधरी, जादौन साहब, माधव सिंह और बहुत सारे लोग जिनको आप जानते हो लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। सच है कि नहीं है? एवरीबडी कोर है कि नहीं? और ये जितने भी लोग आज टॉप पर हैं, ये टॉप पर बाद में हैं, पहले ये क्या है? कोर हैं। मतलब अगर ये कोर नहीं बने होते तो क्या ये टॉप पे होते? no. लेकिन इनके साथ चलने वाले लोग जो आज टॉप पे नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो है कि नहीं? yes. मतलब इनके साथ भी बहुत सारे लोग चले लेकिन वो आज वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो कोर नहीं बन पाए। सही है कि नहीं? yes. आपके साथ भी बहुत सारे लोगों ने चलना चालू किया है, आपने खुद ने बहुत सारे लोगों के साथ चलना चालू किया है, लेकिन मैं ये बोलता हूं, ये सत्य है कि हर आदमी डायमंड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो कोर बनेगा तभी तो डायमंड बनेगा। है कि नहीं? और कोर सब बनेंगे नहीं, है कि नहीं? तो इसका मतलब डायमंड की शुरुआत कोर से होती है। तो आपको मुबारक हो कि आप कोर बनने वाले हैं, क्योंकि भविष्य के आप सारे के सारे डायमंड हैं, इसलिए आपने कोर बनने का निर्णय लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोर में जो कोर क्वालिटी है उसमें 10 स्टेप हैं, 10 मतलब बातें हैं, 10 पॉइंट हैं अलग अलग, और वो 10 बातें जो आदमी फॉलो करता है, 10 बातों को मान के जो भी चलता है, जो 10 बातों को बखूबी करता है, वो सारे के सारे कोर होते हैं। और कोर के बारे में एक बात और है कि कोर जो भी व्यक्ति है, कोर ऐसी कोई अवस्था नहीं है कि एक बार आप कोर बन गए और जिंदगी भर फिर आप कोर ही रहोगे। ऐसे एक बार अगर आप सिक्योर लाइफ में सिल्वर हो गए तो आप, अगर आप सिल्वर बनने के बाद फिर आगे बढ़ ना पाए तो अपने पोते को बताओगे कि मैं भी सिक्योर लाइफ में सिल्वर था। वो तो है ही है कि नहीं? मतलब सिल्वर तो एक ऐसी डेजिग्नेशन है कि जिसका प्रमोशन तो है लेकिन कोई भी डिमोशन नहीं है कि नहीं? डिमोशन नहीं हो सकता। लेकिन कोर एक ऐसी क्वालिटी है कि आज रात आप कोर हो और कल कोर नहीं हो, है ना? इस हफ्ते आप कोर हो लेकिन अगले हफ्ते आप कोर नहीं हो। मतलब 10 पॉइंटों में से अगर कोई एक बात आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर नॉट कंप्लीट कोर, है कि नहीं? मतलब आप कोर नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है? ये 10 की 10 बातें ऐसी हैं जिनको आदमी लगातार फॉलो करता रहेगा तो वो कोर रहेगा, और नहीं कर पाएगा तो वो कोर नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इन बातों को समझते हैं पहले कि ये क्या है, किस किस तरीके से हैं, कौन कौन से वो 10 पॉइंट हैं। पहली चीज लिखा हुआ है नोज एंड फॉलोज, जानता हो और उनको मानता हो, है ना? नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। मतलब जो व्यक्ति 8 स्टेप ऑफ सक्सेस को जानता हो और उन पर चलता हो, सही है? या उनको मानता हो। काफी सारे लोग हैं जो कि सत्संग में जाते हैं, हर सत्संग में बताया जाता है कि झूठ बोलना पाप है, पराई स्त्री की तरफ देखना पाप है, और बहुत सारी चीजें, लेकिन लौटने के बाद सब काम वही करते हैं। तो कोई फायदा है सत्संग में जाने से? नहीं ना। मतलब सत्संग का फायदा अगर 1% जनता उठा रही होगी तो वो लोग उठा रहे होंगे जो वहां से कुछ बातों को पकड़ के लाते होंगे और उनको अपनी जिंदगी में उतारते होंगे। लेकिन 99% लोग कैसे होंगे सत्संग में? जो बैठते होंगे 4 घंटे का टाइम पास करते होंगे, इधर उधर देखते रहते होंगे, बातें सुनी और आके सब वही काम चालू, है कि नहीं? तो आज से पहले हमने काफी बार 8 स्टेप ट्रेनिंग ली है कि नहीं है? हमने काफी बार 8 स्टेप को समझा है, 8 स्टेप की बातों को हमने काफी बार समझा है। 8 स्टेप के बारे में हर बार जब आप आते हो ट्रेनिंग में तो हर बार यही बातें बताई जाती हैं, और काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है, बोर हो जाते हैं लोग उसको सुन सुन के। आपको लगता है कि यार बार बार तो वही बातें बताई जाती हैं, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, फॉलो अप, कब तक सुनूंगा? और काफी लोग बोलते हैं, जिनको बोला जाता है कि आज आप ट्रेनिंग में नहीं गए, तो वो बोलते हैं ट्रेनिंग में जाने से होगा क्या, रोज तो वही बातें बताई जाती हैं, हर बार वही बातें बताई जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये बातें इतनी बार आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि एक दिन इन पर आपको विश्वास हो जाए और इन पर आप चलना शुरू कर दो। सही है? क्योंकि एक ही बार आपको एक बात कोई भी एक ही बार बता दी जाए तो क्या उस पर चलना चालू करोगे? नहीं। ऐसे बोला जाता है कि आपकी जिंदगी में किसी भी चीज को करने की आदत आपकी जब बनती है, जब आप 21 बार लगातार उसी चीज को अपने साथ होने देते हो। जैसे आपको उठने की आदत नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा? आपको रोज सुबह 21 बार कम से कम 5 बजे उठना होगा। पहले दिन आप उठ जाओगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आपको लगेगा कि यार क्यों लफड़ा पालना, आज 1 घंटा थोड़ा
और सो लेता हूँ। तो जैसे ही आपने 1 घंटा थोड़ा और बोला तो इसका मतलब वो आदत खत्म। समझ में आ रहा है? 21 दिन लगातार किसी भी काम को जब आप लगातार करते हो तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी आदत बन जाती है। तो 8 स्टेप ट्रेनिंग में हम जब भी हर बार आते हैं तो हर बार यही बातें बताई जाती हैं कि नहीं? और ड्रीम आपका होना चाहिए, लिस्ट आपकी होनी चाहिए, इनविटेशन होना चाहिए, सौदा प्लान, फॉलो अप, ये सब बात बताई जाती है। अगर हम आज मैं थोड़ा अगर इसके बारे में बात करना चाहूं, इन 8 के बारे में, तो कितने लोग ऐसे हैं जो इन बातों पे अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैं चल रहा हूं इन बातों को, मतलब फॉलो कर रहा हूं, मतलब उसके पास अपना ड्रीम भी है ना, दूसरा उसके पास अपनी लिस्ट भी है, तीसरा वो हर वीक इनविटेशन करता है, चौथा एसटीपी यानी इंडिविजुअल प्लान दिखाता है या प्लान में लाके प्लान दिखाता है, वेन्यू पे लाके प्लान दिखाता है, पांचवा फॉलो अप करने जाता है। इतने सारे लोग हैं जिनको लगता है कि वो इन बातों पर चल रहे हैं, है ना? प्लीज, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? रोज सुन रहे हैं और रोज भूल जा रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज भूल जा रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज भूल जा रहे हैं, और कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन आज आप स्पेशल ट्रेनिंग में आए हो, कोर ट्रेनिंग में आए हो, और कोर ट्रेनिंग का सबसे पहला पॉइंट है कि नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। जानता हो और उनको फॉलो करता हो तो इसका मतलब वो कोर है, पहली क्वालिटी है। सही है? तो आज के बाद आपको 2 काम करने होंगे। एक, मैं आपको इनको थोड़ा गहराई से अगर समझाऊंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा, टाइम अपने पास है नहीं। मैं इसके बारे में सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि 8 स्टेप हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसकी धुरी है। क्या है? धुरी है। मतलब पूरा का पूरा चक्र जो घूमता है वो इसी 8 स्टेप के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब 8 बातों को करने की अगर कोई आदमी आदत बना ले और यही आदत धीरे धीरे लोगों में ट्रांसफर करता चला जाए तो एक दिन ऐसा दिन आएगा जब वो काम नहीं भी करेगा तब भी क्या होगा, उसको बहुत बड़े बड़े चेक आ रहे होंगे। आपको महसूस होता है कि नहीं? है मैं जो बोल रहा हूं उसमें सच्चाई है कि नहीं? मतलब लेकिन पहले मरेगा कौन? मतलब पहले करना किसको होगा? मैं अपने नेटवर्क में चाहूं सारे लोग कर लें और मैं तो करता नहीं हूं, कोई करेगा? नहीं। तो 8 स्टेप ऑफ सक्सेस में होता क्या है, ये 5 जो ऊपर के पॉइंट हैं, अगर इन 5 बातों को अगर कोई कर रहा है, ड्रीम बना रहा है, लिस्ट बना रहा है, लिस्ट बना के बाद इनवाइट कर रहा है, इनवाइट करने के बाद प्लान दिखा रहा है और फॉलो अप कर रहा है या करवा रहा है, इन 5 बातों से क्या होगा, उसको चेक आना शुरू हो जाते हैं, है ना? मतलब 5 जो स्टेप हैं वो बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं। 5 स्टेप जो हैं वो क्या हैं? बेसिक हैं। और ये जो 3 स्टेप हैं वो आपकी बड़ी टीम मेंटेन करने के लिए हैं। क्या 100% यूजर किस लिए बनोगे? कि आपको बड़ी टीम बनानी है। सही है? आप टूल्स क्यों लोगे? क्योंकि आपको बड़ी टीम बनानी है। बुक्स क्यों पढ़ोगे? बड़ी टीम बनानी है। फंक्शन में क्यों आओगे? क्योंकि बड़ी टीम बनानी है। और टीम प्लेयर क्यों बनोगे? क्योंकि बड़ी टीम बनानी है। 5 अगर बातें कोई कर रहा है तो रोटी पानी का इंतजाम तो इन 5 ही बातों से हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, फॉलो अप और एसटीपी आपने किया तो इसका मतलब आप डीडी भेजते रहोगे, चेक आते रहेंगे, डीडी भेजते रहोगे, चेक आते रहेंगे, लेकिन होगा कब? जब तक तू भेजेगा तब तक, है कि नहीं? लेकिन ये 3 नीचे की बातें क्या हैं? ये 3 नीचे की बातें आपको डुप्लीकेट साइकिल में डालती हैं। मतलब लोग भी आपके साथ करना ये काम चालू कर देते हैं जब आप इनको करना चालू करते हो। तो 5 ऊपर की जो बातें हैं इनको करने से क्या होता है, आपका बेसिक पूरा हो जाता है, और 3 बातें जो नीचे की हैं इनको करने से क्या होता है, आपका एडवांस चालू हो जाता है। सही है? लेकिन ये 8 बातों को आज के बाद अगर हम कोर बनना चाहते हैं, वास्तव में अगर आप में डायमंड स्पिरिट है, डायमंड बनने की मतलब आप में क्षमता है, आपको लगता है कि यार मैं डायमंड तो कम से कम बनना ही चाहिए मुझे, तो मैं आपको आज बोलूंगा कि आज के बाद आप ये 8 स्टेप जो ट्रेनिंग है इसमें इतने घुल मिल जाओ, इतना इसमें अपने आप को पारंगत कर दो कि आपको रात को भी कोई उठा के बोले ना 8 स्टेप ट्रेनिंग देनी है तो तेरा रिकॉर्ड चालू हो जाना चाहिए एकदम, है कि नहीं? मतलब आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट कैसे बनानी होती है, प्लान कैसे करना होता है, और इनविटेशन कैसे करने होते हैं। स्टूडेंट को इनविटेशन करेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, टीचर को इनविटेशन करेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, इनविटेशन किस तरीके से करना चाहिए, इनविटेशन पे क्या बातें ना बोलने की हैं, इनविटेशन पे क्या बातें बोलने की हैं, है ना?
जितने भी लोग आज ट्रेनर हैं मतलब ट्रेनिंग आपको देते हैं, जितने भी लोग आज ट्रेनर हैं, कोई भी ट्रेनिंग में कोई भी बंदा आके कुछ बोलता है क्या स्टेज पे आके? क्या यार वो क्या है ना, अभी लिस्ट विस्ट तो हमने अपने जमाने में कभी बनाई नहीं, तो आप ऐसा करो लिस्ट विस्ट बनाना आप सीख